सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जो इफ एल्स वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था, यानी कि जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने कुछ ऐसी चीज़ें की थी, यानी कि मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि इफ एल्स क्या होता है। और जो आज का ये वीडियो होगा उसमें मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि इफ एल्स और साथ साथ में एल्स इफ क्या होता है और उसका हम लोग यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, आज का इस वीडियो है उसमें मैं इफ़ एल्स इफ बताऊंगा। मीन्स के यहाँ पे जो हमारा एल्स है यहाँ पे लग जाएगा एक और इफ, तो इसको हम लोग कह सकते हैं एल्स इफ। ओके, सो और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एल्स। ओके, सो अभी हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे इसको लेते हैं। अगर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, x इज ग्रेटर देन y। ओके, सो सबसे पहले मैं जो हमारा कोड है, यानी कि जो हमारा जो एक बेहतरीन एग्जांपल है जिससे आपका जो पूरा ये जो एल्स इफ और इफ एल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, उससे पहले मैं छोटा सा एक ये आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये जो वीडियो होगा ना वो 2 पार्ट या तो 3 पार्ट में भी हो सकता है, अभी तो मुझे भी नहीं पता। बट उससे पहले मैं आपको जो ज़रूरी चीज़ें है वो बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एलसिफ वर्क कैसे करता है। सो एलसिफ क्या होता है कि इफ़ अगर x अगर जो y से ग्रेटर होगा तो ये यहाँ पे प्रिंट करेगा। और एल्स में हम लोग क्या लिखते थे, ये, यानी मैं इसको सिंपली यहाँ से उठा के नीचे रख देता हूँ एल्स वाले में। ओके, सो एल्स में हमारा क्या होता है कि प्रिंट एफ एक्स इज लेस देन वाई, यानी कि अगर वो उससे बड़ा नहीं है तो वो उससे छोटा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि एक मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा एक z भी आ गया, z इज इक्वल टू है वो 8। ओके, और अब मैं यहाँ पे लगा दूँ एल्स इफ अगर यहाँ पे हमारा जो x है वो ग्रेटर देन z होगा, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ प्रिंट कराएंगे, वो कि अच्छा यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने इसको, और x इस यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन z। और अगर अब क्या होगा, अब जो हमारा जो कोड है वो सबसे पहले यहाँ से रन होगा, चेक करेगा कि अगर हमारा जो x है वो y से बड़ा है। अगर बड़ा होगा तो x इज ग्रेटर देन y प्रिंट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो ये दूसरी जो कंडीशन है वो चेक करेगा कि एल्स इफ या इफ वाला हमारा कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो हम लोग नीचे वाला देखेंगे एल्स इफ। अगर x जो है वो z से बड़ा होगा तो वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा x इज ग्रेटर देन z। और अगर जो हमारा z है, जैसे अभी अभी अगर हम लोग इसको रन करेंगे ना तो सिंपली ये प्रिंट होगा x इज ग्रेटर देन z। ओके, बट अगर यहाँ पे 8 की जगह 18 हो तो ये हमारा प्रिंट करेगा एल्स वाला, क्योंकि इस सिचुएशन में हमारा ना इफ में हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना हमारी एल्स इफ में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारा जो थर्ड वाला बच्चा एल्स वाला वो एल्स में आ जाएगा कि x इज लेस देन y। यहाँ पे मेरी जो स्टेटमेंट है उसमें थोड़ी मिस्टेक है। ओके, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे x इज लेस देन y एंड z। ओके, सो दोस्तों अभी ये सब अभी हमारा एकदम परफेक्ट है। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारा जो प्रिंट एफ यानी x इज लेस देन वाई एंड z ये शो होगा। ओके, और अगर z हम लोग यहाँ पे रख दे 8 तो हमारा सेकेंड वाला हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे रख दे 1, ओके, तो हमारी जो इफ x इज ग्रेटर देन y ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए रखा है ये, बाकी जो इसका यूज़ है वो इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं होता। ओके, सो यहाँ पे हम लोग यूज़र से इनपुट लेके ये चीज़ और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये वीडियो 2 पार्ट्स या तो 3 पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकता है। सो अभी तक हमने ये सीखा कि इफ़ एल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अभी ये सीखा कि एल्स इफ
अगर इफ नहीं तो एल्स इफ, और एल्स इफ भी नहीं तो एल्स। ओके दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमारा इफ एल्स वाला हो चुका, और इस वीडियो में अभी तक हमारा इफ और एल्स इफ और एल्स वाला हो चुका। ओके, अभी अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो मैं अभी जो एग्जांपल देने वाला हूँ उससे आपको एकदम परफेक्टली समझ में आ जाएगा। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग वो चीज़ जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपली ये x की वैल्यू ये सब हटा देता हूँ, क्योंकि अब जो है वो हम लोग लेंगे यूज़र से इनपुट। ओके दोस्तों यूज़र से इनपुट हम लोगों को इसमें लेना है। सो हमारा जो ये प्रोग्राम होगा वो किसके ऊपर बेस्ड होगा और किस एग्जाम्पल, किस रियल लाइफ एग्जाम्पल पे ये बेस्ड होगा, मैं आपको वो थोड़ा समझा देता हूँ। सो मान लीजिए कि हम आपने 3 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दी, सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथ। ओके, और आपको उसमें कुछ ग्रेड मिले, मान लीजिए कि सब में 50-50 मिल गया है, 100 में से 50-50 मार्क्स मिल गए हैं सब में। ओके दोस्तों, तीनों में 50-50 आए। अब जो हम कोड लिख रहे हैं वो कोड क्या करेगा, आप सिंपली क्या करोगे, अपना मार्क्स वहाँ पे इंटर करोगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके आए मैथ्स में 50, तो आपने वहाँ पे इंटर किया 50, फिर इंग्लिश में 50 और सोशल साइंस में भी 50। ओके, और उसके बाद क्या होगा, जो हमारा कोड होगा वो आपको डायरेक्टली परसेंटेज बता देगा कि आपको इतने परसेंट मिले हैं। ओके, आपके इतने परसेंट आए। ओके दोस्तों, सो ये जो है वो 3 सब्जेक्ट के लिए नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए हो सकता है, पर मैं यहाँ पे खाली 3 ही ले रहा हूँ, नहीं तो हमारा कोड बहुत बड़ा बन जाएगा। और बेसिकली वैसे भी यहाँ पे भी हमारा कोड अराउंड 30 to 50 लाइन का होगा। ओके, सो दोस्तों एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना रह गया मुझे, कि इसके बाद जब हमारा परसेंटेज बताएगा तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ग्रेड भी बताएंगे कि आपको इतने ग्रेड मिले। कि मान लीजिए कि आपने इंटर कर दिया 50-50-50। ओके, तो मीन्स के हो गया आपका 50% हो गया, अराउंड 50% हो गया, मीन्स के 50% ये आएगा। और उसके बाद में आपका कौन सा ग्रेड मिला, आपको कौन सा ग्रेड मिला, मान लीजिए कि सी ग्रेड, 50 में आपको सी ग्रेड मिला, और 50 या 71 to 80 के बीच में होता है बी या बी प्लस प्लस जो भी होता है वो ग्रेड मिला, तो वो ग्रेड का भी हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ओके दोस्तों, सो अभी तक आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मेरे को पता है कि आपको समझ में थोड़ा बहुत ही आया होगा, पूरा तो नहीं आया होगा, पर हम लोग जैसे ही कोड लिखना स्टार्ट करेंगे आपको मैं धीरे धीरे सब बताता रहूँगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है सबसे पहले इंट x y z, और इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट एफ करवा दूंगा। ओके, इंग्लिश। ओके, सो यहाँ तक था हमारा, ये सबसे पहले हमारा प्रिंट होगा कि आप अपना इंटर कीजिए मार्क्स जो आपको मैथ में, सोशल साइंस और इंग्लिश में मिले हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं एक और स्लैश एन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे भूल गया था। ओके, सो अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ प्रिंट एफ करवाऊँगा, यानी प्रिंट करवाऊँगा कि आपको मैथ में कितने मिले। सबसे पहले मैथ का ही लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्लैश एन। ओके, सो दोस्तों अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक और प्रिंट एफ यहाँ पे लूँगा, और यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूँगा। सो हमारे यहाँ तक हो चुका कोडिंग। ओके, और अब मैं यहाँ पे क्या कराऊँगा, अब मैं यहाँ पे सिंपली लूँगा एक स्कैन एफ। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा अब आएगा स्कैन है, और मैं इसको सेव करवा दूंगा एक्स के अंदर। ओके, और अब यहाँ पे ये हमारा कोड हो गया, मीन्स के ये जो हमारा जो फर्स्ट होगा उसका कोड है, यानी कि मैथ्स के लिए। मैं एक बार इसको रन करके बता देता हूँ, और ये हमारा यहाँ पे रन हो चुका है, तो हम देख सकते हैं आप, इंटर द मार्क्स यू गेट इन मैथ, सोशल साइंस एंड इंग्लिश। मैथ के सबसे पहले इंटर द मार्क्स हमसे पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 50। ओके, सो अभी तक हमारा कोड इतना ही है, इसलिए यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली जैसा मैथ्स के लिए किया वैसा ही करेंगे हम लोग सोशल साइंस और इंग्लिश के लिए। यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ सोशल साइंस, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंग्लिश।
ओके, इंटर द मार्क्स, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ y, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ z। ओके, सो अभी तक हमारा कोड यहाँ पे ही पहुँचा है। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है दोस्तों यहाँ पे, कि जो भी हमको यूज़र इनपुट देगा उसका हमको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा सम होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे इंट में सम नहीं लिया था, यहाँ पे मैं सम ले लेता हूँ। ओके दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे सम इज इक्वल टू ले लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे हमारे लिए। ओके, अब मैं इसको सिंपली डिवाइड बाई 3 कर दूंगा। ओके, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक और ट्रेन ऐप करवा दूंगा। अब देखते हैं हमारा परसेंटेज वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, सो इंटर द मार्क्स यू गेट इन सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ। इन मैथ में अब इंटर करना है मार्क्स 50 कर देते हैं, सोशल साइंस में करना है अब उनको 50 कर देते हैं, इंग्लिश में करना है 50 कर देते हैं, परसेंटेज 50। ओके, हमारा परसेंटेज जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो दोस्तों, अब हमारा जो ग्रेड वाला आएगा उसमें हम लोग एल्स, एल्स इफ और इफ तीनों चीज़ का यूज़ करेंगे, जो कि हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा अभी तक। सो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।